आज हमारी पड़ताल एक ऐसी लेखिका पर केंद्रित है जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है, बानू मुश्ताक। हमारे पास उनके इंटरव्यूज, लेख और जीवन परिचय से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारा इरादा है इस महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि और इसके पीछे की कहानी की तह तक जाना। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पुरस्कार की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा, ये तो दशकों के लेखन, उनके संघर्ष और सामाजिक सरोकारों की भी कहानी है। हार्ट लैंप नाम की उनकी किताब ने ये सम्मान जीता है। कन्नड़ में इसका मूल शीर्षक हृदयदीप है। तो जरा विस्तार से बताएं ना, कौन है बानू मुश्ताक? स्रोतों के मुताबिक वो कर्नाटक के हासन जिले की हैं। 77 वर्षीय कन्नड़ लेखिका है, वकील, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, देखिए कि उन्होंने उस दौर में पढ़ाई की जब मुस्लिम लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा उतनी आम नहीं थी। पिता का सहयोग मिला, विश्वविद्यालय तक पहुंची और फिर परिवार और समाज के विरोध के बावजूद 26 साल की उम्र में प्रेम विवाह किया, जो उस समय एक बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि शादी के बाद कैसे पारंपरिक दबाव बहुत बढ़ गए थे, यहाँ तक कि इस्लामी रिवाजों और बुर्के तक की बात आ गई थी। वो इस दौरान गहरे अवसाद से भी गुजरी और एक बहुत ही कठिन क्षण में आत्मदाह तक की कोशिश की। ये पढ़ना ही चौंकाने वाला था। ओह जी। लेकिन उनके पति ने ना सिर्फ उन्हें बचाया, बल्कि उनके लेखन और दूसरी जो महत्वाकांक्षाएं थीं, उनका हमेशा साथ दिया। वो अब साफ करती हैं कि उनका निजी जीवन काफी सुखद है, आरामदायक है, पर वो जानबूझकर अपने आराम के दायरे से बाहर निकलती हैं। आम लोगों, खासकर महिलाओं के संघर्षों से जुड़ना, उनके लिए लिखना चुनती हैं। हालांकि ये भी जरूरी है कि उनकी कहानियां वो उनकी सीधी आत्मकथा नहीं है। कर लिखती हैं। हाँ। शायद यही बात उनकी पुरस्कृत किताब हार्ट लैंप में झलकती है, जिसका अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। हाँ। और इसमें 12 लघु कथाएं हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानियां पिछले 3 दशकों में फैली हुई हैं और ये कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं के जीवन, पितृसत्ता, धर्म, समाज, इन सब से उनके जो रोजमर्रा के संघर्ष हैं उनको सामने लाती हैं। बानू मुश्ताक खुद जोर दे के कहती हैं कि उन्होंने ये कहानियां किसी एकेडमिक शोध से नहीं लिखी। अच्छा। हाँ, वो कहती हैं सीधे दिल से लिखी हैं। एक जगह उन्होंने कहा भी, मेरा दिल ही मेरा अध्ययन क्षेत्र है। मेरा दिल ही मेरा अध्ययन क्षेत्र है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भावनाओं का महत्व शायद तथ्यों से ज्यादा है उनके लेखन में। हाँ, कह सकते हैं। उनके लिए व्यक्तिगत अनुभव, अपनी और आसपास की महिलाओं की जो भावनाएं हैं, वही सबसे बड़ा स्रोत हैं। शायद इसीलिए उनकी कहानियों में वो एक कच्ची भावनात्मक सच्चाई है जिससे पाठक महसूस करते हैं। उनके अपने जीवन के जो शुरुआती संघर्ष रहे, चाहे वो अवसाद हो या सामाजिक दबाव, उसकी छाया कहीं ना कहीं उन कहानियों को वो भावनात्मक सच्चाई देती है, भले ही वो सीधे तौर पर आत्मकथा ना हो। और शायद इसी सच्चाई को पुरस्कार के निर्णायक मंडल ने भी महसूस किया होगा। उन्होंने इन कहानियों को जीवंत और उत्साहवर्धक कहा है और अंग्रेजी पाठकों के लिए वास्तव में कुछ नया बताया है। इस नएपन ने शायद इस पुरस्कार के महत्व को और भी बढ़ा दिया है ना? हाँ बिल्कुल। ये कई मायनों में ऐतिहासिक है। देखिए, पहली बार है कि किसी कन्नड़ लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर मिला है और पहली बार ही किसी लघु कहानी संग्रह को यह सम्मान मिला है। गीतांजलि श्री की रेत समाधि के बाद ये सम्मान पाने वाली वो दूसरी भारतीय लेखिका हैं। हाँ, ये तो बड़ी उपलब्धि है। जी। तो ये जीत न केवल कन्नड़ साहित्य को वैश्विक मंच पर लाती है, बल्कि उन हाशिए की आवाज़ों को, उनके संघर्षों को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाती है, जिनके बारे में अक्सर कम बात होती है। और उन्होंने अपना पुरस्कार भी पूरे देशवासियों, सैनिकों, कलाकारों, साहित्यकारों और हर आम आदमी को समर्पित किया है। बिल्कुल। और ये समर्पण उनके व्यापक सरोकारों को दिखाता है। वो सिर्फ कागज पर लिखने वाली लेखिका नहीं है। सही कहा। वो एक मुखर सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं। जैसे मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश के अधिकार जैसे मुद्दों पर उन्होंने जोरदार आवाज उठाई है। जी हाँ, और उसकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी है। इस स्टैंड के कारण उन्हें करीब 3 महीने सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा, धमकियां मिली, यहाँ तक कि एक वाकया है कि एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला करने की भी कोशिश की थी, जिसे उनके पति ने नाकाम कर दिया था। चाकू से हमला? ओह, ये तो दिखाता है कि उनके विचारों का कितना तीखा विरोध था और वो कितनी दृढ़ रहीं अपने स्टैंड पर। बिल्कुल। और उन्होंने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के अधिकार का भी समर्थन किया है। तो वो लगातार ऐसे मुद्दों पर बोलती रही हैं। उनका जीवन और लेखन दोनों ही, आप कह सकते हैं कि रूढ़िवाद, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक निरंतर प्रतिरोध का प्रतीक है। निश्चित तौर पर।
तो अगर संक्षेप में कहें तो बानो मुश्ताक की कहानी लेखन के साहस की कहानी है, व्यक्तिगत संघर्षों पर विजय पाने की कहानी है और सामाजिक प्रतिबद्धता की एक शक्तिशाली संगम है। हार्ट लैम्प सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं लगता, बल्कि उन अनसुनी आवाजों का प्रतिनिधित्व है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे साहित्य व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वभौमिक बना सकता है, कैसे बिल्कुल स्थानीय कहानियां वैश्विक संवेदनाओं को छू सकती हैं और सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया है। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई लेखक कहता है कि उसने दिल से लिखा है, अकेडमिक शोध से नहीं, तो क्या यह उसके लेखन को सच्चाई के ज्यादा करीब लाता है, भले ही उसमें पारंपरिक शोध वाले तथ्य उस तरह से शामिल न हों? इस पर जरूर सोचिएगा।